एक बूढ़ा आदमी जब पहाड़ पर बांस काटने गया तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। एक साधारण सा दिखने वाला बांस चमक रहा था। वह अपनी उत्सुकता रोक न सका और धीरे धीरे उसके करीब गया। तब उसे पता चला कि वह रोशनी एक बांस के अंकुर से आ रही थी। देखते ही देखते वह अंकुर तेजी से बढ़ने लगा। बूढ़ा आदमी डर गया कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी वह अंकुर धीरे धीरे खिलने लगा और उसके अंदर अंगूठे के आकार की एक नन्ही बच्ची बैठी हुई थी। बूढ़ा आदमी थरथर कांपते हुए जमीन पर झुककर उसे प्रणाम करने लगा। लेकिन तभी उस नन्ही बच्ची ने खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। बुजुर्ग सावधानी से आगे बढ़ा, अपने मिट्टी से सने हाथों को साफ किया और फिर बड़ी कोमलता से उस छोटी बच्ची को अपनी हथेलियों में उठा लिया। इस डर से कि कहीं घने जंगलों में बच्ची को कोई खतरा न हो, बुजुर्ग ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। बच्ची को देखकर उनकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। शादी के इतने सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उस बच्ची को अपनी सगी बेटी मान लिया। उन्होंने झपटकर बुजुर्ग के हाथों से बच्ची को ले लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ठीक से देख पाती, बच्ची तेजी से बड़ी होने लगी और पल भर में ही एक शिशु में बदल गई। बूढ़े दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उस बच्ची को बड़े प्यार से पालने का फैसला किया और उसका नाम जूये रखा। चमत्कार देखिए, जैसे ही वे उसे गोद में लेकर आड़ू के बाग में घूमे, पल भर में ही सारे फूल खिल उठे और बाग में नई जान आ गई। मानो प्रकृति कह रही हो कि अब दुख के दिन बीत गए हैं और आने वाला समय सुख और सौभाग्य से भरा होगा। नन्ही जूये बहुत तेजी से बड़ी होने लगी। केवल एक दिन में ही वह 3 साल की बच्ची जैसी दिखने लगी। बूढ़े व्यक्ति को डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए, इसलिए उन्होंने जमीन पर पड़े सभी औजार हटा दिए। समय बीतने के साथ जो जू पहले केवल रेंगना जानती थी, वह जल्द ही चलना सीख गई। जू के मासूम और प्यारे रूप को देखकर बूढ़ा आदमी खुशी से भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जब जू थोड़ी और बड़ी हुई तो बूढ़ा उसे अपने साथ पहाड़ पर बांस काटने ले जाने लगा। नन्ही जू भले ही छोटी थी, लेकिन वह बूढ़े को बांस के अंकुर उगाने में मदद कर सकती थी। कुछ समय बाद थक जाने पर जू चुपके से बांस के जंगल से बाहर निकल गई। वहाँ उसने जंगली स्वरों के कुछ प्यारे बच्चों को देखा और खुशी खुशी उनके पास जाकर उनके साथ खेलने लगी। यह देखकर स्वर की माँ गुस्से से आगबूला हो गई और तुरंत जू की ओर पटी। स्थिति को और अधिक गंभीर होते देख पड़ोस के लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर जूए को अपनी सुरक्षा में ले लिया। तब से जूए गांव के बच्चों के साथ खेलने लगा और उसने बचपन की कई सुनहरी यादें संजोई। जब से बुजुर्ग दंपत्ति ने जूए को गोद लिया था, तब से बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ पर बांस काटते समय फिर से अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बांस पर वार किया तो बांस के अंदर से सोने के कुछ टुकड़े गिर पड़े। अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने वाले उस बुजुर्ग ने एक और वार किया तो अंदर से सोने के सिक्कों का ढेर निकल आया। जब बूढ़ा दूसरी बार पहाड़ पर बांस काटने गया तो बांस के भीतर से अचानक ढेर सारे रेशमी कपड़े निकलकर उस पर आ गिरे। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को इन 2 दिनों की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। पत्नी को लगा कि यह सब जुए की वजह से हो रहा है और भगवान ने ही ये रेशमी कपड़े और सोना उसे दिया है। यह सुनकर बूढ़े ने फैसला किया कि वह इन सब चीजों का इस्तेमाल जुए के लिए ही करेगा। उसने शहर में एक आलीशान हवेली खरीदी। जब जुए खेल कूद कर वापस आई तो बूढ़े दंपति ने उसे बताया कि वे 2 दिन में शहर रहने जा रहे हैं। हालांकि नन्ही जूये को उस घर से जहां उसने इतना लंबा समय बिताया था बेहद लगाव था, फिर भी उसे उन बुजुर्ग दंपत्ति के साथ जाना ही पड़ता। उसने भारी मन से अपने दोस्तों को अलविदा कहा और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ शहर जाने वाली गाड़ी में सवार हो गई, जहां उसका एक नया भविष्य उसका इंतजार कर रहा था।